तैमूर के दिल में अभी उस लड़की के मोहब्बत का भूत सवार है, वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन उस लड़की को मैं तैमूर का होने नहीं दूँ। तैमूर मुझसे मोहब्बत करता है, मुझे हमेशा खुश रखेगा। खूब समझती हूँ मैं ये लड़के लड़कियों की आजकल की मोहब्बत को, जिसका अंजाम सिवाय रुसवाई के और कुछ भी नहीं होता। मैं ईमान को कभी नहीं छोड़ूंगा, शादी तो मैं सिर्फ ईमान से ही करूंगा। इससे पहले कि ये लड़की हमारा कहीं मुंह काला करवाए, हम कोई अच्छा सा लड़का देख के इसको रुखसत कर देते हैं। ये शादी हरगिज नहीं हो सकती। हम अपने कम स्टेटस लोगों वालों से कोई रिश्ता नहीं करते। तो फिर आप भी सुन ले मम्मी, अगर मेरी ईमान से शादी ना हुई तो मेरा आप लोगों से और इस घर से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। ईमान कहीं पे भी नहीं है, वो भाग गई है अरशद, वो भाग गई है। अम्मी को क्या हुआ है? मेरे इकलौते बेटे को मुझसे छीन लिया। मैं उस धोखेबाज लड़की को कभी अपनी बहू तस्लीम नहीं करूंगी। तुम्हारी जिद की वजह से मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहता। शादी के लिए किसी को पसंद करना बहुत बड़ा जुर्म है क्या? अब इसका जवाब देना तो बनता है। क्या उसे इतनी तकलीफ पहुंचे वो मेरे पाँव में गिरकर मुझसे माफी मांगे। ठीक है रुखसार, जैसा तुम बोलोगी वैसा हो जाए। मैंने कुछ नहीं किया, उसने तुम्हें जरूर कुछ गलत बताया होगा मेरे बारे में। देखो रुखसार, जो कुछ भी था वो तुम्हारे, मेरे और राबिया के दरमियान में था। हेलो हेलो, क्या बात है? मनाहिल, इतना मूड दिखाना तुम पर अच्छा नहीं लगता। पहले तो कभी इतना नाराज नहीं तुम मुझसे। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है यार, इसीलिए तो कॉल की है तुम्हें। और मैंने तुम्हारा फोन अटेंड कर लिया है, जबकि तुम तो फोन तक अटेंड नहीं करते। अच्छा ठीक है यार, निकालो दिल की भड़ास, जितनी बातें सुनानी है सुना लो तुम। अगर तुम मुझसे ताल्लुक नहीं भी रखना चाहती तो एटलीस्ट इस तरह नाराजगी पर तो मत खत्म करो। फवाद, तुम तो ताल्लुकात की बात ही मत करो। कितनी आसानी से बोल दिया। खत्म करना है तो नाराजगी पे खत्म मत करो। तो यार और क्या करूं मैं? तुम कुछ मत करो, बस आइंदा फोन मत करना। नहीं करूंगा, लेकिन एक बार मुझसे मिल लो, मैं तुम्हें बहुत कुछ बताने के लिए तैयार हूं। नहीं फवाद, मेरा तुमसे एतमाद खत्म होता जा रहा है। मैंने सोच लिया है कि तुम मेरी जिंदगी में थे ही नहीं। इसे क्या हुआ? पहले तो बहुत जल्दी मान जाया करती थी। अस्सलाम वालेकुम आज़म भाई, आपके बेटे के रिश्ते का तो मैंने मसला हल कर दिया है। लड़की बहुत अच्छी है, मुनीब के साथ खुश रहेगी। आप मुनीब को ना पाकिस्तान भेज दें। हाँ, शहरियार को मैंने बता दिया था कि मुनीब पाकिस्तान आ रहा है। अरे आप शहरियार को जानते ही हैं ना, शहरियार की बेटी है मनाहिल। हाँ, इससे अच्छा रिश्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा। मुनीब भी पाकिस्तान आ जाए तो आप भी आके मिल लीजिएगा, ठीक है? हाँ आज़म भाई, मैं भी यही चाहती हूँ कि शादी जल्द से जल्द हो जाए, अच्छा होगा। मुनीब भी घुल मिल जाएगा इसके साथ। चलें, ठीक है, चलें, मैं आपको बताती हूँ। ओके, बाय। बड़ा मोटा मुर्गा फंसाया है, लाखों ले चुकी हूँ। सरदार लाखों नहीं करोड़ों का मालिक है। आजकल मुश्किल हालात में इसकी मरने वाली बीवी के कत्ल का इल्जाम है इसके सर पर।
उसने तो बताया नहीं, मुझे पता चल गया। दूसरी बीवी ने सारा कुछ छीन लिया इससे। बता रही हूँ, जिंदगी में एक अच्छा मौका हाथ लगा है, जाने नहीं दूंगी। जितने पैसे निकलवाने हैं निकलवा लेते हैं, अपनी तो जिंदगी बन जाएगी। बस एक बार उठाकर खूब मरम्मत करनी है इसकी। बस मैं जब बोलूंगी आ जाना। तू खुश रहेगा, मैं खुश रहूंगी। समन तो हमेशा से तेरी है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मुझे वकार साहब ने भेजा है। अच्छा, उन्हें मैंने कहा था कि मुझे असिस्टेंट चाहिए। बाय द वे, क्वालिफिकेशन क्या है तुम्हारी? ग्रेजुएशन की है मैम। गुड। वकार साहब ने तुम्हें बता तो दिया होगा कि मैं डिसिप्लिन के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी से अदा करोगी, और जब मैं घर पे नहीं होंगी, जो भी गेस्ट आएंगे उन्हें भी जिम्मेदारी से डील करोगी। मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा मैम। चलो फिर ठीक है, तुम्हें कुछ दिनों के लिए ट्रायल पर रख लेती हूँ। ठीक है मैम। बाकी तुम वकार साहब से मिल लेना, जो भी डिटेल्स हैं वो तुम्हें बता देंगे। मैम मैं हर तरह से आपकी खिदमत पर रहूँगी, आप जैसा कहेंगी, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। ठीक है, फिर तुम आज से ही अपना काम शुरू कर सकती हो, और तुम्हारी मदद के लिए मस्जिद स्टाफ का भी बोला हुआ है, क्योंकि मुझे बहुत से काम घर पे ही करने होते हैं। ओके मैम, थैंक यू। हेलो सर। थैंक यू सर। जी जी सर, उन्होंने ट्रायल पे रख लिया है। सर मैं तो काफ़ी डरी हुई थी, आपने कहा था ना वो बहुत सख्त तबीयत की है, मेरा तो बुरा हाल था, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। लगता है उनको काफ़ी एतमाद है आप पर। अगेन थैंक यू सर। अगर वो आदमी सच कह रहा था तो मतलब उसने 3 लाख के लिए मुझसे झूठ बोला, लेकिन समन ऐसा क्यों करेगी? उसकी माँ बीमार है। कैसे कमीने लोग हैं, बेचारी अकेली लड़की पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं फवाद के बारे में क्यों ऐसा सोच रही हूँ? मेरा रवैया सादा ही रूड हो गया है, लेकिन वो भी तो मुझे कितना तंग करता है। रुखसार ठीक कहती है, कब तक पत्थर से सर टकराती रहूंगी? क्यों इतना सोचती हो मनाहिर? तुमने देखा है तुम्हारे डैड आजकल कितना परेशान रहने लगे हैं, और उनकी परेशानी की वजह तुम हो। आंटी मैंने क्या किया है? मुझे तो खुद इस बात की फिक्र लगी रहती है। और आंटी जो कुछ अभी ये चल रहा है ना,
मैंने डैड को इसके लिए पहले से मना किया था। बेटा वो तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं, लेकिन मैं तो ये नहीं चाहती थी कि डैड अपना सुकून बर्बाद करें। ओके, तुम कुछ मत सोचो, लेकिन कोशिश करो जो भी बात हो कहें तो मान लो। कैसी बात आंटी? तुम्हारा बाप है, तुम्हारी तरफ से ना उनका दिल नरम है। कोशिश बस यही करना कि तुम्हारी तरफ से उनको कोई तकलीफ ना हो। मैं आपकी बात कुछ समझ नहीं पा रही। जल्द समझ जाओगे, मैं तुम्हें और तुम्हारे डैडी को खुश देखना चाहते हो। आंटी, मुझे क्यों लगता है कि आप इस घर में किसी मकसद से आई हैं? इसका तो इजहार तुम पहले भी कर चुके हो कि तुम्हारे डैडी मुझसे शादी करना चाहते हैं। मुझे लगा, इसीलिए मैंने कहा। तो क्या शादी बुरी चीज है? वो तुम्हारे डैडी हैं और तुम्हारी भी शादी करना चाहते हैं। क्या मतलब? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? रिलैक्स मनाहिल, अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारी शादी भी तो करनी है ना। अब तुम्हारी माँ नहीं है तो तुम्हारे डैड को ही तुम्हारा ये फर्ज अदा करना होगा। नहीं शानज़े आंटी, डैड ने मुझसे कभी ये बात नहीं की है। वो तो मुझे हमेशा यही कहते हैं कि मुझे अपने कैरियर पे फोकस करना चाहिए। ये शादी कहाँ से बीच में आ गई है? शादी बीच में नहीं आई, ये जिम्मेदारी होती है माँ बाप की। ये बात भी आंटी आपने ही उनके दिल में डाली होगी। कल तक तो वो मुझे बिजनेस पे फोकस करने का कह रहे थे, और आज आपको मेरी शादी की फिक्र पड़ गई है। ये फिक्र हम दोनों को है मनाहिल, जितना जल्दी हो सके तुम इसे तस्लीम कर लो। ये ऐसी बातें क्यों कर रही है अचानक से? सर, मैं आपके लिए चाय लाई हूँ। मुझे पता है आपको तेज पत्ती की चाय पसंद है। थैंक यू। सर, मुझे आपसे एक बात करनी है। बोलो। मेरा एक कज़न है सरदार, वो आपसे मिलना चाह रहा है। क्यों मिलना चाहता है मुझसे? वो आपके सारे काम करवा सकता है। कैसे काम? सर, मैंने आपको उस दिन फ़ोन पे बात करते हुए सुना था, आपके कुछ पैसे फंसे हुए। सर, वो बहुत तेज़ है, आपके सारे पैसे निकलवा देगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पास कहाँ है पैसे? अगर होते तो यहाँ होता, तुम्हारे पास। सर, मैं तो आपकी हेल्प करना चाह रही थी, आप मुश्किल हालात में। सर, पैसे मिल जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी को सुकून मिल जाएगा। मैम, मैंने चाय बनाई थी तो सोचा आपके लिए भी ले जाऊं। थैंक यू। वैसे भी मुझे चाय की बहुत तलब हो रही थी। मैं तुम्हें सबके कॉन्टेक्ट्स दूंगी, तुम्हें सबसे रब्ता करना है, बाकी लिस्ट तुम्हें मिल जाएगी। फिर तुमने मेरे कहने के मुताबिक उनसे बात करनी है। मैम, मैं समझ गई हूँ। गुड। एक बात और, इस घर की कोई बात बाहर नहीं जानी चाहिए। अब समझो तुम आज से राजदार हो, और अगर ऐसा हुआ यहाँ का कोई राज बाहर गया तो मैं तुम्हें सजा देने में टाइम नहीं लगाऊंगी। तो फिर सोच लो, आज तुम्हारा पहला दिन है, लेकिन कल से तुम यहाँ बाकायदा मेरी एम्प्लॉय बनकर रहोगी, समझी? और हाँ, मेरे मूड का खास ख्याल रखना, कभी भी ख़राब हो सकता है।
फिर मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं चाहिए, मुकम्मल फर्माबरदारी चाहिए। एक लफ्ज़ ना नहीं सुनूंगी मैं। ये नौकरी तुम्हारे लिए इतनी आसान नहीं होगी। बाकी नौकरों का बंदोबस्त कर रही हूँ मैं, और नौकर का मतलब समझती हो ना? अपनी अना, इज्जत और भरम घर पर रख कर आना। यहाँ इनकी कोई गुंजाइश नहीं है। अगर कर सकती हो तो ठीक है, वरना जिस दरवाजे से आई हो ना, उसी दरवाजे से वापस भी जा सकती हो। हेलो मुनाइल, क्या हुआ? डैड, क्या बात है बेटा, सब खैरियत तो है? आप शानज़े आंटी को समझाएं कि वो मेरी जिंदगी में दखल ना दे। अब क्या कह दिया है शानज़े आंटी ने? डैड, हमारा घर है, हमारी कोई प्राइवेसी है। अब शानज़े आंटी खामखा आकर जो दिल में आता है बोल देती हैं। मुनाइल बेटा, ऐसी बातें नहीं करते, वो तुम्हारी बड़ी है, जरा तमीज से बात करो उनके बारे में। डैड, उनको यह हक किसने दिया है कि वो आकर मुझसे मेरी शादी की बातें करें? आपने ही बोला होगा उन्हें। देखो मुनाइल बेटा, तुम शानज़े के बारे में गलत सोच रही हो। अगर शानज़े ने कोई बात बोली भी है तो यकीनन कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा। आप भी उनकी साइड ले रहे हैं? अफसोस है मुझे। मुनाइल बेटा, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ और तुम मुझे मज़ीद परेशान कर रही हो। अगर तुम मुझे सुकून नहीं दे सकती, कम से कम तमीज से तो बात करो। लेकिन ये मेरी जाती जिंदगी में दखल अंदाजी क्यों कर रही है? वो होती कौन है मुझे मशवरा देने वाली? उन्हें आते ही मेरी शादी की फिक्र पड़ गई है। मुनाइल, अब तुम मुसलसल बदतमीजी कर रही हो। हाँ, अब अगर तुम शानज़े के बारे में बात करोगी, जरा तमीज के दायरे में रह के बात करना। समझ आई तुम्हें ये? डैड, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्यों मुझे उसकी बातें परेशान कर रही हैं? जैसे राबिया जी छोड़कर चली गई हैं, मुझे भी सब कुछ छोड़कर चले जाना चाहिए, वरना मुझे कभी सुकून नहीं मिलेगा। मुनाहिल, क्या तुम्हें मेरी बात इतनी बुरी लगी है? अगर कुछ बुरा लगा है तो अपनी आंटी को माफ कर दो। आंटी अब क्या कह रही हैं मुझसे? डैड ने मुझसे कभी इस तरीके से बात नहीं की। वो तो मुझ पे जान निछावर करते थे, मेरा करियर बनाना चाहते थे। आंटी आप बहुत बुरी हैं। अरे नहीं नहीं, तुम अभी बच्ची हो, जज्बाती हो रही हो। मैंने तुम्हें कहा भी था कि वो बहुत टेंशन में है और तुमने उनसे जाकर बात की, बहुत गलत किया। वो इतनी परेशानियों का सामना नहीं कर सकते मुनाहिर। तो फिर मैं किससे कहूँ? मुझसे कहो ना, जो भी परेशानी है। आप ही तो परेशानी की वजह है, आपसे मैं क्या कहूँ? कम ऑन मुनाहिर, कोई चौथा है इस घर में? अब तो सब कुछ तुम्हें मुझसे ही शेयर करना पड़ेगा। तो फिर ठीक है, आप मुझसे दोबारा ये बात नहीं करेंगी। कौन सी बात? कितनी भोली बन रही हैं आप, मेरी शादी की बात। अच्छा ठीक है, नहीं करते। लेकिन तुम्हारे डैडी खुद तुमसे ये बात करें तो मुझे इल्जाम मत देना। आप उन्हें कहेंगी तो करेंगे वो, क्योंकि अब आप ही की सुनते हैं। अगर तुम्हें ये लगता है तो ठीक है, मैं बात कर लूंगी। लेकिन तुम अपना मूड ठीक करो, शाबाश। और हाँ, मेरे बारे में गलत मत सोचा करो, मैं तुम्हारे भले की ही सोचती हूँ।
हेलो। गुड। अब उसे पता चलेगा जो उसने किया वो गलत था, और जो अब उसके साथ होने वाला है वो भी बहुत गलत है। बल्कि आप एक काम करें, जो हम न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें मेरी साइड से फंड्स रुकवा दीजिए, या फिर ऐसा करें कि आप उन्हें खुद बुलाकर मीटिंग करें। मैं तो उससे खुद बात नहीं करूंगी, इतने सदमे दूंगी उसे कि कोई एक सदमा उसकी जान ले ले।